एवरीथिंग इज प्लान्ड। कुछ भी अकस्मात नहीं होता। बड़े अधिकारी हैं, अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और एक एडिटर इन चीफ को ऐड कर देते हैं। मतलब पहले से डिसाइडेड था हमको इंफॉर्मेशन लीक करनी। अमेरिका क्या चाह रहा है? यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है उससे जो है टैक्स कलेक्ट करना चाह रहा है। आपकी इन्फो लीक हो रही है तो आपको जो है प्लानिंग वगैरह और कायदे से करनी पड़ेगी। दुश्मन है अगर वो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, आधी लड़ाई तो आप यहीं पे हार गए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एक अमेरिकन मैगजीन जिसका नाम है द अटलांटिक। उसमें हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी प्रशासन के जितने भी शीर्ष अधिकारी थे वो सिग्नल ऐप, जो एक मैसेजिंग ऐप है, उसमें एक चैट ग्रुप बना हुआ था। उसमें हूतियों के ऊपर जो कहाँ-कहाँ पे हमला है, कहाँ-कहाँ पे होना है, ये पूरी योजनाओं पे चर्चा हो रही थी। और इस ग्रुप चैट में उन्होंने गलती से द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को शामिल कर लिया था और इसके बाद से ही उसमें संवेदनशील जानकारी जो है वो सार्वजनिक हो गई। और इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है कि जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब प्लान्ड है? क्या कुछ है, इस पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान मंजरी अग्रवाल जी, जिनसे हम इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैट में जोड़ना है क्या इत्तेफाक है, और क्या कुछ जो पूरी दुनिया में हो रहा है ये सब इत्तेफाक है, नेचुरल है, क्रिएटेड है, क्या है, बात करेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, ये द अटलांटिक की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि अमेरिकी सरकार के जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं वो मैसेजिंग ऐप है एक सिग्नल, उसके ऊपर एक चैट ग्रुप में जो भी यमन में हो रहा है उस पे पूरी प्लानिंग चल रही थी। उसमें उन्होंने जेफरी गोल्डबर्ग को, जो अटलांटिक एडिटर इन चीफ है, उनको शामिल कर लिया और उसके बाद से ये सारी जानकारी पब्लिक हो गई, जो योजनाएं उसमें चल रही थी। ये खुलासा बहुत बड़ा है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? एवरीथिंग इज प्लान्ड। कुछ भी अकस्मात नहीं होता। बड़े अधिकारी हैं, अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं और एक एडिटर इन चीफ को ऐड कर देते हैं। मतलब पहले से डिसाइडेड था हमको इंफॉर्मेशन लीक करनी। अब लीक करनी है तो ठीक है। अगर आप जाके बताएंगे तो अलग इम्पैक्ट आएगा। भाई आपके खिलाफ ट्रीजन का इल्जाम भी लग सकता है। और अगर आपने गलती से ऐड कर लिया वो, तो इट्स अ यू नो डीप गलती। स्टेट की पकड़ जो है अमेरिकन डिपार्टमेंट्स में है। और यमन का के ऊपर हुतीस क्या कंट्रोल कर रहे हैं? रेड सी कंट्रोल कर रहे हैं। रेड सी में आना, रेड सी में जाना, इट्स अ मेजर ट्रेड पॉइंट। अमेरिका क्या चाह रहा है? यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है उससे जो है टैक्स कलेक्ट करना चाह रहा है हुँ। और इस एरिया में ईरान को कमजोर कर रहा है। अब जो कुछ भी डीप स्टेट का है वो एक सिंपल सी चीज है कि जो अमेरिका करना चाह रहा है उसको अपोज करो, उसको रोको। ठीक है? तो उसको रोकने के लिए अगर अब हूतीस को पहले से पता है कि यहाँ अटैक करेंगे, इस चीज से अटैक करेंगे, दिस इज द विल बी मतलब अमाउंट ऑफ अटैक, 10 रॉकेट डालने हैं, कहाँ डालने हैं, दे कैन मेक यू कुड से एस्केप प्लान बिफोर हैंड। ठीक है? और ये अटैक अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, मिसाइल्स कोई सस्ती वगैरह नहीं होती है। तो दूसरा चीज क्या है? आपकी इन्फो लीक हो रही है, राइट? तो आपको जो है प्लानिंग वगैरह और कायदे से करनी पड़ेगी। और ये लीक होकर के कहाँ जा रही है? हुतीस किसके प्रॉक्सीज हैं? ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जिसको इस एरिया में कंट्रोल करना इस पूरे एरिया को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आपके जो दुश्मन है अगर वो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है, आधी लड़ाई तो आप यहीं पे हार गए। आपके जिस शिप से आप अटैक कर रहे हैं, आपको मान लीजिए 10:02 पे एक अटैक करना है यूएसएस आइजनहावर से। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके? 10 बजे आइजनहावर पे अटैक हो गया, क्योंकि वहां पे शिप की पोजीशन भी आएगी। ठीक है? एक ड्रोन, एक कुछ भी, तो आपका पूरा मिशन इस एक छोटी सी बात से फेल हो सकता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो चीज दिखाता है
कि डीप स्टेट की पकड़ कितनी मजबूत है अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में, और डीप स्टेट किस तरीके से इन सारी चीजों को काउंटर करने की वो रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। एंड डीप स्टेट आपके पॉलिसी मेकर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, डीप स्टेट आपके एग्जीक्यूशनर्स के साथ भी जुड़ा हो रहा है। तो अगर ट्रम्प वांट्स टू control America and steer America, then he has to work a little harder on the bureaucratic part. जी। जी, बिल्कुल। लेकिन अब वैसे अमेरिका जो है जिस तरह से डेमोक्रेसी का हवाला और दुहाई और ह्यूमन राइट्स का सब कुछ एकदम चैंपियन बना रहता है पूरी दुनिया में। अब ये जो अ, इस लीक होने के पीछे और ये सारी प्लानिंग चल रही, एक तरफ कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है हम सब जगह तो वो डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए चाहते हैं। तो ये जो प्लानिंग हो रही है ये सब क्या है फिर? इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? अगर इस एरिया में डेवलप करना, आईमैक के बारे में पहले ही ट्रम्प बोल चुके हैं, ठीक है, तो वहां पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स शांति से ही वो होता है। वहां पर 3 मेजर प्लेयर्स हैं, तीनों हुँ, ईरान के प्रॉक्सीज हैं, तीनों एच है, हिजबुल्ला, हमास एंड हouthi। अब हुँ। ये तीनों जो है वहां पर अगर उस एरिया में है, तो ना तो आपको मेडिटेरेनियन का एक्सेस मिलेगा, ना आपको रेड सी का एक्सेस मिलेगा, और गल्फ ऑफ एडन के लिए भी आपको जो है वहां पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो अब इस चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको ईरान की पावर्स को कम करना पड़ेगा, और जब आप कम करेंगे तो वो अटैक करने पे बातचीत से ये चीजें हल नहीं होंगी, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एज सेमी कंट्रोल ग्रुप। सेमी कंट्रोल मतलब थोड़ा सा ईरान का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रोल है, पर थोड़ा उनका अपना भी है, व्हाट दे वांट टू डू। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर ईरान से कहें, ईरान ने उन्हें मना कर दिया तो कल कुछ नहीं होगा। दे आर लाइक एंड दे आर एक्टिंग लाइक पायरेट्स एज वेल। तो उस एरिया को अगर आपको कंट्रोल करना है, और आपके जो भी अटैक प्लान्स है वो लीक हो जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में यू आर गोइंग टू लूज द बैटल। और इससे पहले भी ये हुआ था कि यूएस के जो यूएसएस कैटेगरी के फ्लीट्स हैं, शिप्स हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ था, एंड यूएस हैड टू टेक अ डिफेंसिव पोजीशन, हुँ, बिकॉज एक उनकी मिसाइल है बहुत सस्ती सी, या उनका एक ड्रोन है बहुत वो है, और वो आकर के एक पूरे शिप को अगर सही जगह पर अटैक कर दे, अ सिंपल ड्रोन कैन सिंक अ शिप। और वो $1 बिलियन का शिप है, और ड्रोन आपका बहुत से बहुत कुछ $1000 का होगा। सो कॉस्ट वाइज भी इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सारी चीजें, अगर आपकी इन्फो लीक हो रही है, ये आपने थोड़ा सा वो किया, इट्स आप इसे ये मत मानिए कि एडिटर इन चीफ, अच्छा अगर एडिटर इन चीफ भी अगर उनका पेट्रियोटिक होता, तो वो इस चीज को फर्दर लीक नहीं करता। इसका मतलब है इट वॉज ऑल डिजाइन टू लीक, इट वॉज ऑल डिजाइन टू फेल इट। तो आपको बहुत सिवियर लॉसेस उस एरिया में हो करने पड़ सकते हैं। एंड अगर आप देखिए वो जो एग्जिट पॉइंट है रेड सी का, इट्स नॉट मोर देन सम माइल्स। जी। ओके। मंजिल जी। जी। मंजिल जी हालाँकि व्हाइट हाउस ने ये बात कही है कि ऐसी कोई संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। लेकिन बावजूद उसके जो लीक ने प्रशासन की जो सुरक्षा प्रक्रिया है, उस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। और जो कांग्रेस के यूएस कांग्रेस के जो डेमोक्रेटिक सदस्य हैं, उन्होंने इस पर जाँच करने की माँग उठाई है। इसको आप कैसे देख रही हैं? व्हाइट हाउस ये तो नहीं कहेगा इट वाज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक्ड एंड वी आर सफरिंग अ सेटबैक। हुँ, वो यही कहेगा माइनर इन्फो थी। वहां पर सबसे बड़ी दुर्घटना ये थी कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स है उनके चैनल में एक मीडिया ग्रुप का ऐड हो जाना। अब हुँ। दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं आपके क्वेश्चन के, जी। कि ये किस तरीके से बैलेंस करेंगे अमेरिकन। जितनी भी आपने ये इंफॉर्मेशन लीक हुई आपने पता कर लिया, लेकिन और जगह और भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, अगर हो हुँ, सकता है वो भी आपको ना पता हो। जी। ठीक है। तो ट्रम्प इसको कवर करने की और अपनी ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज आपकी पोजीशन अगर शत्रु को पता है, देन यू आर अ सिटिंग डक, और आप पे कभी भी हमला हो सकता, इंफॉर्मेशन कितनी भी कम हो,
युद्ध में एक छोटी से छोटी बात पे, कभी कभी कहते हैं ना, वॉर वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ अ पिन। सही समय पे ग्रेनेड से पिन नहीं निकली या जल्दी निकल गई, उस एक पिन के कारण आप युद्ध जीत सकते हैं और हार सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्रूशियल ही होती है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इंक्वायरी इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए और इन डेप्थ होनी चाहिए, बहुत तगड़ी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स सिंपली ट्रीजन। तो अगर विपक्ष इंक्वायरी की बात मांग कर रहा है तो ये तो बहुत जरूरी है, ऐसा हो ही नहीं सकना चाहिए। हो गया है, देन यू हैव टू पनिश पीपल इन सच अ हार्ड वे कि दूसरे किसी की हिम्मत ना पड़े। जी। बिल्कुल। और जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं, जो अटलांटिक के एडिटर इन चीफ है, जिनको इसमें ग्रुप में जोड़ा गया था, उन्होंने उस पूरी चैट के स्क्रीनशॉट्स लिए और वो सारी चीज़ें उन्होंने फिर उसके बाद जारी की और सारा कुछ। उसके बाद से ये भी है कि जो अमेरिकन पायलट्स हैं, सारे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि उनके ऊपर भी कुछ हम कोई भी मतलब इस तरह की आपत्ति जनक स्थिति या कुछ इस तरह का कुछ ऐसा पैदा हो सकता है, अप्रिय घटना कुछ घट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और इसके बाद जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। तो ये डीप स्टेट को वो टारगेट कर रहे थे, खुद ही घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है मंजरी जी? देखिए, जेफरी गाय के लिए तो मैं ये कहूंगी कि उसको अगर इन्फो मिल भी गई थी तो ही शुड हैव लीक्ड इट फर्दर। अपने दिमाग से काम करना चाहिए। ये एक चीज और बताता है कि अमेरिकन में पेट्रियोटिज्म की कितनी कमी है। ही कुड हैव डिलीटेड, वो हम लोग, वी लीव व्हाट्सएप ग्रुप, वी कैन डिलीट द चैट, वी लेकिन उसने जस्ट उल्टा किया है। ठीक है, तो एक आपके यहाँ जो सबसे बड़ी चीज पता लगी कि यू आर शॉर्ट फॉल, आपकी पेट्रियोटिज्म में बहुत कमी है, राष्ट्रभक्ति में बहुत कमी है। और इस तरीके की चीजें डीप स्टेट आगे भी कराता रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से आप ट्रम्प को सैबोटाज कर सकते हैं। उनकी छोटी छोटी जो भी प्लानिंग है, क्या होने वाला है, इंफॉर्मेशन इज द न्यू गोल्ड टुडे, डेटा इज एब्सोल्युटली। गोल्ड। आपने उस चीज को लीक कर दिया, दूसरे को बता दिया, मतलब आप जो कुछ करने वाले हैं, आपका शत्रु पहले से ही प्रिपेयर्ड है आपको काउंटर करने के लिए। आपका फेलियर, चाहे युद्ध हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, आपकी हार तय है, क्योंकि आपका सारा जो मोडस ऑपरेंडाई है वो लीक कर चुका है। जो आपका थॉट प्रोसेस है, उनको पता, अब वो डिसाइफर करके काउंटर करेंगे ही करेंगे। और ये उनका एक बहुत सक्सेसफुल अटैक था ट्रम्प सरकार के ऊपर, और इस तरह के सक्सेसफुल अटैक्स को वो आगे भी करेंगे। को डीप स्टेट शांत नहीं बैठने वाला, उसको 20 अप्रैल को अपनी एक धमक दिखानी होगी, ये साबित करना यूएसएआईडी के पैसे वापस हो जाएं, वापस सारी चीजें पूर्ववत चालू हो जाएं। 20 अप्रैल तक उनके पास भी टारगेट है ना, उनको वो ये चीज कराने, दे वांट ट्रम्प टू बैक डाउन, नोटो पोजीशन में, कि आप मेरे आगे झुकिए, मुझसे मांगिए भी कि मैं आपको सरवाइव करने दूं, एंड यू डू माय बिडिंग, नॉट व्हाट यू आर डूइंग, कि ये डिसमेंटल कर दिया वो। भाई देखिए, कोई भी सिस्टम है उसको बनाने में सालों लगते हैं, और डिसमेंटल उसे बहुत तुरंत जल्दी से कर दिया जाए। और ट्रम्प ने बहुत इफेक्टिव डिसमेंटलिंग की है। तो उनको झुकाने के लिए ये सारे अटैक्स अभी और होंगे। ये ब्लैकमेलिंग, इंक्वायरीज, ये सब इंक्वायरीज में वो अपने लोग बैठा सकते हैं, ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, और ये प्रेशर टैक्टिक्स अभी बढ़ेंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, आप सबसे पहले इसमें डंड मार सकते हैं। ऐसा आपने भारत में भी देखा कि किसान आंदोलन में जो चीज थी कि आपको जो लॉस थे, वो आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, इन सब में वो करते, तो ये एजिटेशन शुरू ही नहीं होता। लेकिन ये शुरू करने में आसानी इसलिए हुई कि आपने उसे इंग्लिश में रिलीज कर दिया, और उनको इंग्लिश ज्यादा आती नहीं थी, तो एक छोटी सी आप ये कह लीजिए कंडीशनिंग डाल करके उन्होंने पूरा, ठीक है, बाद में आपने असली किसानों को बैक ट्रैक करा दिया, लेकिन शुरू में तो आपको फायर कर गया ना। तो उसी एब्सोल्युटली। तरीके से आपकी कोई भी पॉलिसी, ये ब्यूरोक्रेट्स एक छोटे से पॉइंट पे, जिसको आप शुरू में शायद नोट भी ना करें,
फेल कराने में बहुत केपेबल है. सो एनीबडी हु वांट्स टू स्टीयर द नेशन इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन हैज टू बी ऑन हिज टोज, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर लेकर के करना पड़ेगा. और अभी ट्रम्प ने क्या किया था, आर्मी से जो एलजीबीटीक्यू वो सब निकाले थे, तो एक बड़ा फ्रैक्शन उनका भी है, और दे वर आल्सो सिटिंग ऑन सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो आ, अभी आप सीआईए को जो है प्रेशर में ले रहे हैं, आप एफबीआई को प्रेशर में ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. तो वहां पर जिन लोगों की इनकम कम होगी या जिनके पद जाएंगे, वो सब आपको अटैक करने आएंगे. इवन फ्यू इंफॉर्मेशन दैट हैपेंड इन, अब जैसे अभी आप देखिए कैनेडी की हत्या की जो फाइलें लीक की हैं, आप वो देखिए 20 साल क्यों लगाए, क्योंकि उसमें इसराइल का भी नाम है कि उसको न्यूक्लियर हथियार चाहिए. तो कभी कभी क्या होता है, पुरानी जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी आज के फैक्ट्स के ऊपर असर डालती है. तो ये सब उनको देख के चलना पड़ेगा. यू हैव टू बी very cautious and increase your security double, triple, and I don't know, maybe 1,000 times. बिल्कुल। और लग रहा है कि जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो उनके लिए लड़ाई आसान नहीं रहने वाली है। हालाँकि बहुत ज़्यादा समय बाकी नहीं है, 20 अप्रैल के लिए 20 अप्रैल तक का समय है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि इस पूरी जंग में पलड़ा किसका भारी है। कितना आसान आपको लग रहा है? आसान तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कर पाएँगे, जो उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है? डीप स्टेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प। Deep state versus Donald Trump is going to go long way. 3 महीने के अंदर ना डीप स्टेट घुटने टेकेगा और ना डोनाल्ड ट्रंप हार मानेंगे. ये टसल चलती रहेगी. और इसमें फिर क्या होगा, अगर आप 20 अप्रैल को मे बी आप बातचीत की टेबल पे जाते हैं, यू हैव टू क्रिएट योर ओन डीप स्टेट एंड यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू लिटरली बार्गेन विद देम. कुछ उनको चाहिए वो उनको देके, जो हमको चाहिए वो निकालें. आउट एंड आउट वॉर के लिए, अब जैसे इस समय यूरोपियन यूनियन अमेरिका को हटा के नेटो को संभाल करके यूक्रेन युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. ओके. तो ऐसे में अगर आप अमेरिका को हटाते हैं तो मेडिटेरेनियन सी में जो अमेरिकन प्रेजेंस है उसका क्या होगा, फिर रेड सी में इधर है. तो आप देखिए ये टूवर्ड्स वॉर ही जा रहा है, पर स्ट्रेच होके जा रहा है. वो नेटो के चीफ ने कहा था वी आर लुकिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3 इन 2029. ठीक है. एंड वो करीब करीब अपनी डेडलाइन मेंटेन कर ले जाएंगे, बिकॉज दे वर एबल टू प्रोडिक्ट कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, इसमें 4 साल का ब्रेक आएगा. दे वर कंसिडरिंग इट. तो उनकी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और इनकी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और बहुत सारे समीकरण इसमें बदलेंगे. तो ऐसा नहीं है 20 अप्रैल को हो सकता है कोई डील टेबल पे आए, पर ये लड़ाई अभी चलेगी. और जैसा कि पुतिन ने कहा था अगले 20 साल दुनिया पर भारी हैं, तो ये मान लीजिए ये लड़ाई कम से कम 20 साल चलने वाली है. इसमें बम भी फूटेंगे और इसमें बातचीत भी होगी. जी. बम फूटेंगे, जंगे होंगे और बातचीत भी होगी और हज़ारों लाखों लोग मरने के बाद बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, जो कि हमेशा होता है। आपने मंजरी जी कहा कि डीप स्टेट हो या डोनाल्ड ट्रम्प हो, दोनों की अपनी-अपनी प्लानिंग है और लेकिन प्लानिंग किसकी इम्प्लीमेंटेशन में बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। दोनों की दोनों तो की बदलेगी. तो दोनों दोनों चलते हाँ, रहेंगे पैर कोई भी कमजोर नहीं है. देखिए एक चीज समझिए, ट्रम्प के डीप स्टेट से अलग होने का मतलब है वर्ल्ड वर्सेस डीप स्टेट हो गया. हुँ, और तो फिर इसमें पुतिन और ट्रम्प एक साथ आ रहे हैं. नेतन्याहू का बैक एंड सपोर्टर, मोदी जी का सुप्रीम गाइडेंस है. ठीक है. तो कोई भी हिस्सा कमजोर नहीं है, दोनों सहजोर है. तो इसलिए वॉर को बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे. हमारे जो वॉर होती है वो इसलिए होती है कि दुश्मन की कमर तोड़ करके उसको बार्गेनिंग चिप तक लाया जाए. हुँ। दिस इज वाई वॉर हैपेंस, बिकॉज कुछ लोग सुधर नहीं सकते. ठीक है. तो उनका वध और उनको कॉन्कर करना जरूरी हो जाता है. टू ब्रिंग देम ऑन द टेबल यू हैव टू फाइट अ वॉर.
तो वॉर्स आर इम्पोर्टेंट एंड इस समय 55 तो बहुत पुरानी न्यूज है कि एक्टिव वॉर जोन्स है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहते हैं, पर धीरे धीरे कुछ जगह सॉल्यूशंस भी निकल रहा। और ये मत समझिएगा कि ये अमेरिका और हुतीस के बगल में, मतलब जिबूती के पास रेड सी में ये आपका हो रहा है। तो सुडान इज नॉट इम्पोर्टेंट, यस इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सोमालिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, यस इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ईरान के ऊपर प्रेशर है, अफ्रीका के ऊपर प्रेशर है, तो वो सारी चीजें मतलब बहुत सारा। अब जैसे सुडान में शांति आ रही है, आर्मी इज टेकिंग ओवर द कंट्री, ठीक है, तो धीरे धीरे वहां पर शांति होगी। तो एक एक चीज करके वहां पर आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू कूल डाउन द वर्ल्ड। आप इतना क्लाइमेट चेंज की बात कहते हैं, जब आर्कटिक में आप ड्रिलिंग करेंगे और यूक्रेन में बम फोड़ेंगे, तो उससे ज्यादा नुकसान होगा क्लाइमेट को कि मेरी आपकी कार या एसी से होगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वर्ल्ड ओवर लेके चलना पड़ेगा। डीप स्टेट उसको डिस्ट्रक्शन अगर सूझ गया तो दे विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डिस्ट्रॉइंग हाफ द वर्ल्ड। आपको तो संभाल के चलना है ना, यू हैव टू स्टीयर इट अराउंड, यू हैव टू सेव द वर्ल्ड। तो आपको बहुत सारी चीजें कंसीडरेशन है, और जहां आपका कंसीडरेशन आया, ह्यूमैनिटी आई, you will be blackmailed. Okay, they are there to outrightly kill and you will be blackmailed. So बातचीत चलेगी, फिर बातचीत टूटेगी, वो होता ना, सीज फायर एंड देन फायर। तो वो जैसे सारी कि चीजें अभी रशिया यूक्रेन में भी देखने के लिए लगा। हाँ, सीज़ फायर, उधर पीस टॉक चल रही है, उधर फायर। तो ये आज के ज़माने में अलग-अलग चीज़ें देखने के लिए नज़र आ रही हैं। और काफ़ी कुछ इस फ़ास्ट पेस डेवलपमेंट वाले दौर में, ख़ास तौर से जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, बहुत फ़ास्ट पेस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, उस दिशा में भी काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना, यूरोपियन यूनियन नज़दीक आ रहा है। अमेरिका, रशिया जो अभी कुछ दिनों पहले तक इतने कट्टर दुश्मन थे, अब वो दोस्त बनते नज़र आ रहे हैं। भारत तो ख़ैर सबका दोस्त है, ये अलग बात है। और कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम जियोपॉलिटिकल नहीं बल्कि जियो कल्चरल नेशन है। तो बड़ी 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 चीज़ें हैं, और भारत इन्हीं वैल्यूज़, इथोस और उसकी वजह से ही दुनिया भर में इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री की बात करें या भारत के इथोस कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें। तो इस जियोपॉलिटिकल वाले दौर में जियो कल्चरल नेशन ने अपना एक मकाम बनाया है। और अब डीप स्टेट वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप वाला जो ये टसल है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें मंजरी जी कह रही हैं कि इसमें 20 साल का समय लगेगा, और तब तक पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, इसको देख हम पाएंगे। हो ना हो, आप जरूर होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन कब जाने आने वाला है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तो देखेंगे, लेकिन जो होंगे वो देखेंगे, और अब देखेंगे कौन कहाँ जाकर इस जंग में रुकेगा। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।